आगे आते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स क्या है? बर्ड एक कॉम्पैक्ट अंडर डेवलप्ड सूट। तो बर्ड एक कॉम्पैक्ट इसलिए टाइटली पैक, यहां पे जो सेल्स होती हैं उनमें एक्टिव डिवीजन होता है, अंडर डेवलप्ड सूट है। अब बर्ड कई टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे हम कह सकते हैं बर्ड कैन बी टर्मिनल। मैंने बताया था कि जो ब्रांच होती है या जो लीफ होता है, ब्रांच या लीफ के अगर टॉप पे जाके बड है तो वो टर्मिनल बड है, और अगर यहाँ एंगल पे बड है तो वो एक्जिलरी बड है। एंगल से थोड़ा साइड में है, मेन एक्सिस के एंगल से थोड़ा साइड में है तो सब एक्जिलरी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेट और फ्यूचर, मतलब बड से क्या बनेगा? वेजिटेटिव बड, मतलब अगर बड से स्टेम बन जाए, रूट बन जाए, लीफ बन जाए, ऐसे बड को वेजिटेटिव बड कहते हैं। अगर इस बड से फ्लावर बन जाए तो उसे रिप्रोडक्टिव बड कहते हैं। तो बड कैन बी वेजिटेटिव इफ इट गिव राइज टू स्टेम, रूट एंड लीफ, एंड इट कैन बी फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव बड। और रिप्रोडक्टिव क्या देगा? इससे फ्लावर जो है ओरिजिनेट हो जाएगा। ठीक है। मिक्स बड, जब एक ही बड से फ्लावर भी बन सकता है और उससे रूट, स्टेम, लीफ भी बन सकता है, उसको मिक्स बड कह सकते हैं। अब बात आती है स्टेम की। What are the features that distinguishes stem from root? NCERT की लाइन आंसर, stem is ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruit। यानी जो शूट सिस्टम है, मैंने बताया जमीन के अंदर रूट सिस्टम, जमीन से बाहर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का जो मिडल एक्सिस होता है, शूट सिस्टम का जो मिडल एक्सिस है जिसपे ब्रांचेज हैं, जिसपे लीव्स हैं, जिसपे फ्लावर हैं, जिसपे फ्रूट हैं, तो उसे हम स्टेम कहते हैं। तो स्टेम क्या है? जो मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस को हम स्टेम कहते हैं। अब उसमें से ब्रांचेज निकल सकती हैं, उसमें से स्टेम पे से डायरेक्ट लीव्स भी अटैच हो सकते हैं, फ्रूट फ्लावर भी अटैच हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई? बॉटनिकल डेफिनेशन, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है। तो जो प्लूम्यूल होता था, एम्ब्रियोनल एक्सिस, मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है, इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर से तो स्टेम बनता है जो सीधी स्ट्रक्चर है, और नीचे वाले से रूट बनते हैं। तो यानी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसमें से जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर निकलती है, असेंडिंग स्ट्रक्चर, वो स्टेम है। अब स्टेम पे ब्रांचेज निकल सकती हैं, फ्लावर फ्रूट हो सकते हैं। और जो डिसेंडिंग स्ट्रक्चर निकलती है, जो जमीन की तरफ जाती है, उसे हम कहते हैं रूट। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, सही बात है। स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, ये जो पॉइंट होते हैं स्टेम के, जहां से ब्रांच निकलती है, जहां से लीफ निकलता है, उसे नोड कहते हैं, और नोड के बीच के पॉइंट को इंटरनोड कहते हैं, सही बात, नोड। द स्टेम बियर बड दैट मे बी टर्मिनल और एक्जिलरी, स्टेम के ऊपर बड होते हैं, वो बड स्टेम के टॉप पॉइंट पे या उसकी ब्रांच के टॉप पॉइंट पे हो सकते हैं, और मेन एक्सिस के एंगल पे हो सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। स्टेम इज जनरली ग्रीन, तो स्टेम ग्रीन है तो इसका मतलब स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ग्रीन स्टेम है, अगर ग्रीन स्टेम है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ज्यादा फोटोसिंथेसिस लीव्स करते हैं। लेटर, बाद में, इट बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, तो धीरे धीरे जब प्लांट मैच्योर होता है, जो स्टेम है वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है, मतलब स्टेम जो है वो लकड़ी में बदल जाता है। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? इट गिव आउट ब्रांचेज लाइक विच बियर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, यानी स्टेम में से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं जिसके ऊपर ये सब होता है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट, सही बात। अपने को पता है वाटर मिनरल के लिए जो स्टेम है उसमें कुछ पाइप्स होती हैं, उन पाइप को जाइलम कहते हैं। फोटोसिंथेट का मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन? फूड यानी कार्बोहाइड्रेट, और जिसके मूवमेंट के लिए जो दूसरी पाइप होती हैं स्टेम में, उसे फ्लोएम कहते हैं। तो यानी जाइलम फ्लोएम नाम की जो पाइपें होती हैं वो स्टेम में होती हैं, जिसकी वजह से इन सब चीजों की मूवमेंट होती है। सम स्टेम ऑल्सो स्टोर फूड, स्टेम फूड स्टोर करता है। सम प्रोवाइड स्पोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने शुगर केन में बताया था। तो ये क्या है?
ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, यानी ये स्टेम का मेन टास्क है। तो स्टेम का जो मेन टास्क है वाटर मिनरल फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब ये स्टेम के कुछ दूसरे काम भी हो जाते हैं, फूड स्टोरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मॉडिफिकेशन कह सकते हो या आप इसको अदर फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या हुआ, ये हो गए अदर फंक्शन, एसेसरी फंक्शन। स्टेम मोस्टली एरियल होता है, एरियल मतलब हवा में होता है, जमीन से काफी ऊपर होता है। सम टाइम कैन बी सब एरियल और अंडरग्राउंड, ये बात। कई बार जो स्टेम है वो जमीन के नीचे हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम, और जमीन के बहुत पास भी हो सकता है, जमीन के ऊपर रेंगता हुआ मिल सकता है। अगर जमीन के ऊपर रेंगता हुआ मिल रहा है तो उसे सब एरियल कहते हैं, जमीन के काफी नजदीक। जमीन के नीचे ही है तो अंडरग्राउंड, जमीन के काफी ऊपर है तो एरियल स्टेम। अब जो एरियल स्टेम है जो जमीन के ऊपर है, इट कैन बी हार्ड, काफी सख्त हो सकता है, जैसे उससे लकड़ी बन सकती है, जैसे ट्री, पेड़ के अंदर। और ये वीक हो सकता है, जैसे शर्ब के अंदर, झाड़ियों के अंदर, ठीक है। तो जिनको हम क्रीपर या क्लाइंबर भी कह सकते हैं। तो क्रीपर और क्लाइंबर क्या है, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट पे चढ़ जाते हैं, या वो प्लांट जो जमीन पे रेंगते रहते हैं, उसे क्रीपर और क्लाइंबर कहते हैं। इनमें स्टेम काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है, वीक होता है, सॉफ्ट होता है। एरियल में काफी हार्ड होता है, ठीक। और जो शर्ब होते हैं और जो हर्ब होते हैं, वहां भी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत पतला होता है। हर्ब में तो और भी ज्यादा पतला, और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल। शर्ब में थोड़ा हार्ड, थोड़ा फ्लेक्सिबल, बट वुडी नहीं होता, वुडी सिर्फ ट्री में होता है, राइट। तो शर्ब जिसको आप झाड़ियां कह सकते हो, हर्ब जिसको आप घास फूस कह सकते हो, और ट्री जिसमें वुडी स्टेम होता है। तो नाउ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। अब स्टेम की मॉडिफिकेशन पे बात करते हैं। फूड स्टोरेज के लिए मेन काम मैंने बता दिया। अब बाकी काम, जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेम मॉडिफाइड हो गया है और फूड स्टोर कर रहा है, और ये जो मॉडिफिकेशन है वो अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के अंदर जाके स्टेम फूड स्टोर कर रहा है, जमीन के अंदर जाके स्टेम फूड स्टोर कर रहा है, इसलिए हो गया अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। अब ऐसा किस में होता है, जैसे कि पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक में, जमीन कंद, कोलोकेशिया अरबी को बोलते हैं, इन सबों के अंदर स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है और फूड स्टोरेज करता है। तो ये सब किसके एग्जांपल में तुम याद रखोगे, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। जी हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किसके लिए है, फॉर फूड स्टोरेज। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज में तुम इसका एग्जांपल याद रखोगे। तो ये फूड स्टोरिंग स्टेम है और जमीन के अंदर है, एक काम। दूसरा, ये जो स्टेम होते हैं मैंने बताया अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड स्टेम का मेन काम क्या है, फूड स्टोरेज। अंडरग्राउंड स्टेम का दूसरा काम क्या हो सकता है, पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन को पास करना। जैसे बहुत सर्दी पड़ने वाली है, तो प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं है ना, वो तो जमीन के अंदर है, तो यानी जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको पास करना। तो पेरिनेशन का मतलब होता है टू पास अनफेवरेबल कंडीशन। अब इसके एग्जांपल, भाई एनसीईआरटी प्यारी पुस्तक में ये तो लिखा है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है फूड स्टोरेज के लिए वो इनमें पाए जाते हैं। अब उनको कहते क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर कह रहे हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कह रहे हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम को हम कोर्म कह रहे हैं, और एक अंडरग्राउंड स्टेम को बल्ब कहते हैं। तो ये चार नाम याद रखने हैं तुम्हें, मोस्ट एसेंशियल हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में अब ये जो एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को हम अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप के बेस पे अलग अलग कर देंगे। जैसे कि ट्यूबर में क्या है, कह रहा है कि ये स्टेम है, सही बात है, और जो स्टेम है उसके नीचे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें फूड स्टोर होता है, और इस पे छोटी छोटी आईज होती हैं जिसको हम बड्स कहते हैं, और उन बड से नया पोटैटो, आलू बन सकता है। टिप ऑफ ब्रांच बिकम स्वोलन इन सोयल, यानी जो स्टेम है, स्टेम की जो टिप है वो जमीन में जाके
जमीन में जाके स्टेम की जो टिप है वो फूल जाती है और उसमें फूड स्टोर हो जाता है, जैसे कि पोटैटो। इसमें आइज पाई जाती हैं, आइज बड होती हैं, उन बड से नया पोटैटो बन जाएगा। राइजोम, राइजोम देखो कह रहा है सॉफ्ट स्टेम है ग्रोविंग हॉरिजॉन्टली इन सोयल। जैसे मिट्टी है, सॉफ्ट स्टेम है और ऐसे सोयल के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऐसे सोयल के अंदर सॉफ्ट स्टेम जो है ऐसे मिट्टी के अंदर इस प्रकार से ग्रो कर रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं राइजोम। तो जो किस में प्रेजेंट होगा, जो जिंजर में, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जिंजर टर्मरिक में भी फूड स्टोरेज का काम कर रहा है स्टेम, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है बच्चों, और इस ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, राइजोम, जिस पे छोटे छोटे नोड और इंटरनोड होते हैं। जैसे ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट इस पे नोड हो जाएंगे राइजोम के ऊपर, ठीक है, ये नोड हो गए। कॉर्म, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ग्रो वर्टिकली अंडर सोयल सरफेस। इसमें क्या होता है कि सोयल की जो सरफेस है वहां पे ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ऐसे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऐसे जमीन के नीचे ही नीचे ऐसे ग्रो कर रही है ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको कॉर्म कहते हैं। और कॉर्म प्रेजेंट है किसके अंदर, कोलोकेशिया और जमीन कंद के अंदर। तो यानी ये जो एग्जाम्पल थे इनको हमने अंडरग्राउंड स्टेम के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है, रट्टा मार लेना इन एग्जाम्पल को। यानी ट्यूबर किसमें, पोटैटो में, राइजोम किसमें, जिंजर टर्मरिक में, कॉर्म किसमें, कॉर्म है कोलोकेशिया जमीन कंद में। वीडियो लाइक शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है। एनसीईआरटी के एक लाइन को जानना और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानना। देखो ये जिंजर है, ठीक है, ये पोटैटो है जिसको हम ट्यूबर बोल रहे थे, ये जिंजर है जिसको हम राइजोम बोल रहे थे, और ये कॉर्म है यानी कोलोकेशिया, ठीक है। चलिए इनका मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूं, बहुत बेहतर। ये देखो राइजोम ऐसा होता है, ये कॉर्म है, कॉर्म ऐसा होता है, ये ट्यूबर ऐसा होता है, और ये बल्ब है जिसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। तो ये आ गए एनसीईआरटी के डायग्राम पे। तो ये डायग्राम हो गया। यहां पे देखो जो स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो बी डायग्राम जो है कि जो स्टेम है वो एक पतली सी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और जो ऐसे घूम के टेंड्रिल बनाते हो, टेंड्रिल प्लांट की हेल्प करेगी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में, या कोई दूसरी सपोर्ट जो होती है उस सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में। तो स्टेम टेंड्रिल किस में काम करेगी, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। उसके बाद ये देखो यहाँ जो लीफ है, लीफ के ऊपर यहाँ पे एक्सिलरी बड हुआ करता, और ये बड स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, सॉरी, जो स्टेम है जहाँ से देखो लीफ राइज हो रहा है, लीफ राइज होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड। तो नोड के ऊपर जो स्टेम है उसका थोड़ा पार्ट मॉडिफाई हुआ और स्पाइन बन गया, कांटा बन गया। तो स्टेम मॉडिफिकेशन है स्पाइन के रूप में, यानी स्पाइन जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। किस केस में, इस केस में। हालांकि बड भी स्पाइन में चेंज हो सकता है नो डाउट, बट यहाँ पे स्टेम चेंज हो रहा है, लीफ भी स्पाइन में चेंज हो सकता है, टेंड्रिल भी स्पाइन में चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेम है वो स्पाइन में बदल रहा है। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट। अगर आपने नींबू का, अगर आपने ऑरेंज का प्लांट देखा है तो इसका फायदा क्या है, प्रोटेक्शन। दूसरा एनिमल इस घास, इस पत्ते को खाएगा नहीं क्योंकि कांटा चुभ जाएगा। यहां पे जो मॉडिफिकेशन है स्टेम की, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए है। यहां पे जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर से रूट्स राइज हो रही हैं, ठीक है, और यहां पे देखो ये नया प्लांट बन रहा है। बेस्ट एग्जांपल है स्टेम का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में शुगर केन का, गन्ने का, जहाँ पे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में लगाए जाते हैं, और वहाँ पे जो नोड होती हैं उन नोड से नया गन्ना जो है उग जाएगा। जैसे नोड से नया प्लांट उग रहा है, ये नोड से नया प्लांट, इस नोड से नया प्लांट, इस नोड से नया प्लांट, और ये इन प्लांट की रूट्स हैं जो नए प्लांट बन रहे हैं। तो ये नए प्लांट कहां से बन रहे हैं, एक स्टेम के ऊपर से बन रहे हैं। स्टेम के ऊपर जो नोड थी उन नोड में से नए प्लांट बन रहे हैं, और ये नए प्लांटों की रूट हैं। तो एनसीईआरटी प्यारी पुस्तक लिखता है, क्या लिखता है भाई, लिखता है स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज का एग्जांपल, कह रहा है जिंजर, जमीन कंद और
पोटैटो, ये हम अच्छे से देख चुके हैं, किसकी क्या कैटेगरी थी वो भी देख चुके हैं। ऑक्सिलरी स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ टेंड्रिल फ्रॉम स्टेम, ये देखो ये स्टेम से टेंड्रिल बन रही है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? सपोर्ट के लिए। सपोर्ट कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? जब एक प्लांट किसी सपोर्ट के ऊपर राइज कर रहा होता है, या एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चिपका हुआ है, उसके ऊपर उसको क्रीप करना है, उसके ऊपर उसे चिपकना है, तो सपोर्ट मतलब ये पकड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काम आएगी। स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, जैसे स्पाइन, ये बोगनविलिया के अंदर और सिट्रस फ्रूट के अंदर ऐसा होता है। स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका एग्जांपल लिख लेना, शुगर केन, गन्ने में ऐसा होता है। बल्ब भी स्टेम होता है, बट इट इज हाईली रिड्यूस एंड डिस्क लाइक स्टेम, इट इज हाईली रिड्यूस एंड डिस्क लाइक स्टेम। और बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए, जो प्रेजेंट होती है अनियन और गार्लिक में। तो जहां पे फ्लैशी लीव्स हैं अनियन के और गार्लिक के, फ्लैशी का मतलब फूले हुए जिसमें फूड स्टोर है, तो फ्लैशी लीव फॉर अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो 4 एग्जांपल आप याद रखें, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, कौन कौन में किस क्या एग्जांपल है ये तुम याद रखें। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब एरियल मॉडिफिकेशन ऊपर डायग्राम दिया था, मतलब एरियल स्टेम मॉडिफाई हो गया। देखो, स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम, सही बात है। जो स्टेम है उसके ऊपर एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड क्या होता है? स्टेम के एंगल पे जो होता है। कह रहा है स्टेम पे एक्सिलरी बड था और उस एक्सिलरी बड से कांटा बन गया। स्टेम के ऊपर एक्सिलरी बड था, तो एक्सिलरी बड मतलब एंगल पे, जहां पे पेटियोल है, लीफ की जो डंडी होती है उसे पेटियोल कहते हैं। तो जहां पे लीफ अटैच है वहां पे बड था, एक्सिलरी बड, उससे कांटा बन गया, तो सॉरी उससे टेंड्रिल बन गई। तो स्टेम टेंड्रिल कहां से डेवलप करी? एक्सिलरी बड से डेवलप करी। एक्सिलरी बड क्या? एंगल पे है मेन स्टेम के। टेंड्रिल इज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थिन स्ट्रक्चर, एंड स्पाइरली कोइल्ड, स्पाइरली मतलब ऐसे ऐसे, एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, और प्लांट की क्लाइंब करने में, सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम कह देंगे क्या? स्टेम टेंड्रिल। यानी ये वो टेंड्रिल है जो स्टेम से बनी है। कैसे बनी है? स्टेम पे जो बड था, बड से टेंड्रिल बन गया है, जो स्पाइरिकोल्ड। अब किस में पाया जाता है? कुकुम्बर में, जिसे तुम खीरा कहते हो, पंपकिन में, जिसे तुम कद्दू कहते हो, और वाटरमेलन में, और ग्रेप वाइन में, अंगूर की जो बेल होती है उसमें। तो यानी इनमें टेंड्रिल पाई जाती हैं, और टेंड्रिल क्लाइंबिंग के काम आती हैं किसी सपोर्ट के ऊपर। और टेंड्रिल का ओरिजिन किसमें से हुआ है? ये स्टेम टेंड्रिल जो हैं ये स्टेम के ऊपर ऑक्सिलरी बड से पैदा हुई हैं। ठीक बात, प्रोटेक्शन। यहां पे जो ऑक्सिलरी बड था, स्टेम पे जो ऑक्सिलरी बड था, वो टेंड्रिल में नहीं बल्कि कांटा में चेंज हो गया। स्पाइन, कांटा लगा, है ना। तो इनको दूसरे एनिमल जब खाने आएंगे तो उनको कांटा लगेगा। तो ऑक्सिलरी बड ऑफ स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न। थॉर्न को ही स्पाइन कहते हैं। जैसे सिट्रस और बुगनवेलिया में, सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग मतलब जो घास फूस खाने वाले एनिमल हैं उनसे इनको बचाएगा, जैसे सिट्रस फ्रूट के अंदर। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, कुछ स्टेम जो होता है वो फूल जाता है, क्लोरोफिल स्टोर कर लेता है। वैसे स्टेम जब हरा होता है, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जब वुडी हो जाता है तब थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करेगा। यहां पे क्या है कि जो स्टेम होता है वो मेन ऑर्गन बन जाता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इन प्लांट में जो लीफ होते हैं वो तो स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं, पत्ते तो कांटे बन जाते हैं, और जो स्टेम होता है वो लीफ की तरह बिहेव करने लग जाता है। जो स्टेम होता है वो फूल जाता है, क्लोरोफिल स्टोर कर लेता है और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। उसे कहते हैं फाइलोक्लैड। तो फाइलोक्लैड क्या हुआ? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लैड क्या हुआ? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, एरिड मतलब ड्राई रीजन, सूखा, रेगिस्तान, दे मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इन ओपनसिया।
क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो ट्रांसपाइरेशन को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए लीफ तो कांटों में बदल जाते हैं और स्टेम क्लोरोफिल स्टोर कर लेता है। कह रहा है फ्लैट स्टेम बन जाता है, और ये फ्लैट स्टेम होता है ओपनसिया, नागफनी जिसको बोलते हैं, या जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है जैसे यूफोरबिया में। मतलब फाइलोक्लैड क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन। तो यानी फाइलोक्लैड अगर फ्लैटेंड है, फ्लैट है जैसे कि ओपेंसिया में, और फाइलोक्लैड अगर सिलेंड्रिकल है जैसे कि यूफोरबिया में, याद रखोगे स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस बट इट इज फ्लैट, एग्जांपल बताओ ओपेंसिया। स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस बट इज सिलेंड्रिकल, एग्जांपल बताओ यूफोरबिया। इतने ही एग्जांपल याद रखने हैं मोर्फो में, और कुछ नहीं करना। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इतने एग्जांपल अच्छे से याद हो जाएंगे, वही बहुत है। रिप्रोडक्शन, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट स्प्रेड टू न्यू नाइस हैबिटेट एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्रास स्ट्रॉबेरी। तो ग्रास स्ट्रॉबेरी में क्या है? कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसकी हेल्प से प्लांट नए हैबिटेट में स्प्रेड हो जाता है। जो शुगर केन है उसमें भी स्टेम था, बट वो अंडरग्राउंड नहीं था, वो एरियल स्टेम है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आ रहा है। यहां पे कह रहा है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट, जैसे जो दूब घास होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो जमीन में ही रह जाता है। मान लो कोई एनिमल आया, वो घास को खा गया, बट उसका स्टेम का कुछ पार्ट जो है वो जमीन के अंदर था, तो जमीन के अंदर जो स्टेम का पार्ट था वो ग्रो करके नई घास बना देगा। समझे ना? तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है सम प्लांट, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट, नए हैबिटेट में स्प्रेड हो जाता है। एंड व्हेन ओल्ड पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड, जैसे कि ग्रास। सब एरियल मॉडिफिकेशन, अब स्टेम की सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। बच्चों सब एरियल मॉडिफिकेशन में अपने को 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। ध्यान करेंगे, जो रनर है ये तो दूब ग्रास के अंदर है, जो घास है उसके अंदर होता है, ये देखो इस टाइप का मॉडिफिकेशन है। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मैंने क्या बताया? जमीन के पास। अब जैसे ये स्टोलन है, ये प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट था। अब तुम देखो प्लांट जो है इसका जो बेस है वो बेस से नई स्टोक निकली, ये इसका जमीन का लेवल है, ये जमीन का लेवल है। प्लांट का जो बेस है, बेस से एक नया ब्रांच निकला और वो ब्रांच थोड़ा सा हवा में ऊपर की तरफ रहा और फिर जमीन पे आके टिक गया। जैसे जमीन पे आया इससे नया प्लांट बन गया। तो इस टाइप की जो मॉडिफिकेशन होती है इसको स्टोलोन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में इनकी ने लाइन लिख रखी है, डायग्राम नहीं दिखा रखा। तो तुम जब ये डायग्राम देखोगे ना, उन लाइन से रिलेट करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इसमें देखो, यानी ये जो ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच कैसी ब्रांच है? ये लेटरल ब्रांच है, जो कहां से निकली है? बेस ऑफ स्टेम, जो स्टेम के बेस से निकली, यानी ऐसे। तो जैसे जमीन पे आई, यहां पे नया प्लांट बन गया। अब देखो ऑफसेट, ऑफसेट में क्या है? ये भी लेटरल ब्रांच है, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ये लेटरल ब्रांच है जो कि देखो स्टेम के बेस से निकल के सीधी आ रही है, और इस पे फिर नया प्लांट बन जाता है। ये नया प्लांट कहां बनेगा? नोड के ऊपर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को स्टोलन कहते हैं। इसमें ऐसे था, इसमें सीधा है, और शक्कर में अपोजिट होता है, ये ऐसे होता है। मतलब ये जमीन का लेवल है, ये ऐसे नई ब्रांच निकलेगी, जमीन में थोड़ी देर चलेगी और फिर ऊपर की तरफ आएगी और यहां पे नया प्लांट बनेगा। तो इस प्रकार जमीन के नीचे ही नीचे चलेगी और फिर जमीन पे बाहर आएगी और फिर नया प्लांट बनेगा। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है, अगर लेटरल ब्रांच ऐसे जमीन के नीचे है तो उसे शक्कर कहते हैं। लेटरल ब्रांच इसमें जमीन के ऊपर है दोनों केस में, लेकिन इसमें जमीन के ऊपर करो बना रही है, यानी शक्कर का जस्ट अपोजिट स्टोलन। ऑफसेट में लेटरल ब्रांच बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के मॉडिफिकेशन ये होती हैं, हम देखेंगे अब इनके बारे में। एनसीईआरटी ने प्यारी पुस्तक क्या लिख रखा है, देखो स्टोलन के बारे में कह रहा है लेटरल ब्रांच
arise from base of main axis and after grow aerially for some time. ये मेन एक्सिस थोड़ी देर एरियली ग्रो किया, जमीन पे टच किया और वहां पे फिर नया प्लांट बन गया. एंड आर्क डाउनवर्ड टू टच दी ग्राउंड. ठीक है, ये अपना नया ये प्लांट है. तो इस प्रकार से कह रहा है कि मेन स्टेम का जो बेस है उससे ब्रांच निकला, ऐसे जमीन में थोड़ी देर हवा में रहा, नीचे की तरफ मुड़ के नया प्लांट बना दिया. तो इसे हम स्टोलन कह रहे हैं. तो ब्रांच कैसी हुई? लेटरल ब्रांच है, ठीक है, और एयर में है, ऊपर की तरफ है. सब एरियल आप कह सकते हैं, सब एरियल क्योंकि जमीन के पास है. तो लेटरल और सब एरियल. एग्जाम्पल लिखेंगे मिंट और जैस्मिन का, इसमें याद. ऑफसेट लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग रोजेट. रोजेट का मतलब ग्रुप ऑफ लीव्स. एंड टफ्ट, टफ्ट मतलब ब्रांच, बंच ऑफ रूट्स. यानी हर एक रोजेट पे पत्तों का एक ग्रुप है ऊपर की तरफ और छोटी छोटी रूट्स का ग्रुप है नीचे की तरफ. मैंने डायग्राम में थोड़ी देर पहले ऑफसेट दिखाया था. ठीक है, तो ऑफसेट में क्या था, जैसे कि ये पत्तों का ग्रुप है, ये रूट्स का ग्रुप है. तो यहां से लेटरल ब्रांच निकली थी सीधी सीधी ऐसे, जो जमीन के बिल्कुल, ये देखो इसमें तो ऐसे जा रही है, इसमें सीधी ऐसे जा रही है. अब इसका जो नोड होगा उस नोड से कह रहा है नया लीफ का अरेंजमेंट और नया रूट का अरेंजमेंट. लीफ के अरेंजमेंट को ये टफ्ट कह रहा है और रूट के अरेंजमेंट को ये बंच कह रहा है. इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ऑफसेट. इसका मतलब ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है, और दोनों हम ये कहेंगे दोनों एबो सोयल हैं. दोनों एबो सोयल मतलब ऊपर की तरफ है. ठीक है, अब ये देखेंगे लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम. अब देखो, अब ये वाली सिचुएशन में कह रहा है कि ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, मान लो इसका जो बेजल स्टेम है उसके अंडरग्राउंड पार्ट से ब्रांच निकल रही है. ऊपर तो जो ब्रांच निकल रही थी तो जमीन के ऊपर था. ये देखो, ये जमीन के ऊपर था, ये भी जमीन के ऊपर था, लेकिन ये जमीन के नीचे है. ये स्टेम का हिस्सा जमीन के नीचे है, इसमें से लेटरल ब्रांच निकली. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रांच तो दोनों में लेटरल है, बट इसमें जमीन के थोड़ा ऊपर से है और इसमें जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे से है. इन दोनों में जमीन के लेवल से थोड़ा ऊपर से है और इसमें जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे से ब्रांच निकली, फिर जमीन के ऊपर आई और इस पे फिर ऐसे नया प्लांट ग्रो कर गया. तो लेटरल ब्रांच राइज फ्रॉम बेस एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली. ये देखो हॉरिजॉन्टली बीनीथ सोयल, बिलो द सोयल. ये सोयल का लेवल है, तो सोयल के लेवल से नीचे की तरफ चली एंड देन कम आउट ओब्लिकली एट एन एंगल. ओब्लिकली ऐसे मुड़ते हुए बाहर की तरफ आ गई एंड गिव राइज टू लीफी शूट. और उसने फिर लीफी शूट बना दिया. एग्जाम्पल याद रखना तुम, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम. बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम याद रखोगे ना. ये स्टोलन, ऑफसेट और शक्कर का डायग्राम दिया है कि एनसीईआरटी ने? नहीं दिया. इससे तुम्हें डायग्राम देखने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई स्टोलन और ऑफसेट दोनों लेटरल हैं. ये लेटरल मुड़ी हुई है, ये लेटरल सीधी है. ये लेटरल जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है, ये जमीन के ऊपर ही ऊपर रेंग रही है. ये भी लेटरल ब्रांच है, लेकिन ये जमीन के नीचे रेंग रही है. देसी भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं ना. ठीक है, तो दोनों लेटरल हैं. ये देखो, लेटरल है जमीन के ऊपर, लेटरल है जमीन यानी सोइल के ऊपर लेकिन सीधी है. ये ओब्लिक है, मुड़ी हुई है. ये सोइल के लेवल से नीचे है, लेटरल है, ओब्लिक है. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. रनर किसे बोलते हैं? रनर होता है दूब ग्रास के अंदर. रूट डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव्स एट अपर साइड ऑफ नोड्स. ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से समझा दी है. यही चीज़ें सिंपल एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखी हुई हैं. यानी मैंने एक एक लाइन आपको बता दी है, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़े एक्स्ट्रा डायग्राम दिखा दिए. बस तुम्हें इन लाइनों को ध्यान रखना है और एग्जाम्पल को ध्यान रखना है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लीफ के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.